अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। आज हम आपके साथ एक ब्रेकिंग खबर बल्कि बहुत बड़ी खबर जो है वो शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले आपने हमें सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अपना फीडबैक भी देना है और घंटी का बटन भी दबाना है। अच्छा जी, शुरू करते हैं डिस्ट्रिक्ट केच से। डिस्ट्रिक्ट केच में दो धमाके हुए हैं, बल्कि तीन हुए हैं। पहले दो धमाकों के जिक्र करते हैं। ये दो धमाके जो है वो पार्टी उम्मीदवारों के दफ्तर और उनके घरों के करीब हुए हैं, जिससे अब तक कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। इसके अलावा खारान में भी, डिस्ट्रिक्ट खारान है, उसमें भी दो धमाके हुए हैं। ये मैं आपको आज जो है 8 या 9 बजे बाद की खबरें दे रहा हूँ, रात की। हालांकि दिन को हमने व्लॉग किया था, उसमें इन धमाकों का जिक्र नहीं है। ये अभी रिसेंटली हुए हैं इन धमाके। अच्छा, नोशकी में एक धमाका हुआ है इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने। और खारान में जो दो धमाके हुए हैं, पहला धमाका एक इलेक्शन उम्मीदवार के घर के करीब हुआ था और उसके साथ ही दूसरा धमाका मोटरसाइकिल पे नस्ब था। तो केच का जो तीसरा धमाका है, मैंने कहा आपके साथ जिक्र करता हूँ, वो सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पे हुआ है। वो गाड़ी जा रही थी, वहाँ पे कोई माइन जो है बिछाई हुई थी, बारूदी सुरंग। तो उसका धमाका हुआ है। तो अब तक जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, उनके ज़राए से मालूम हो रहा है, उनके मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई नुकसान नहीं हुआ है। गाड़ी को जो है वो जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। ये आज मगरिब के बाद से लेकर अब तक अगर मैं आपको गिनवा दूं। अच्छा, पंजगुर में भी एक धमाका हुआ है, समझ गए। तो दो धमाके खारान में, एक धमाका नोशकी में, ये 3। और दो धमाके हुए हैं तुर्बत में, ये 5। एक धमाका पसनी में हुआ है डिस्ट्रिक्ट ग्वादर में। और जो सिक्योरिटी फोर्सेस का मैंने कि तुर्बत में हो नहीं, वो ग्वादर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस पे। यानी कि 6 धमाके आज मगरिब से लेकर अब मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो रात के तकरीबन 12 बज रहे हैं। और ये 5 तारीख तकरीबन दाखिल हो चुका है 12 बजे के बाद ये। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने इमरजेंसी में व्लॉग किया। वो ये है कि मच में दोबारा मुसल्लह अफराद ने लेवीज ताने पर और लेवीज चेक पोस्ट पे हमला कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि कोई 60 से 70 के करीब मुसल्लह अफराद ने आज अभी रात को कोई 11 बजे के करीब, 12 के करीब जो है, 11 बजे आप कह सकते हैं उसको, जो हमारे पास इत्तला आई है वो 11 बजे थी। उन्होंने मच का इलाका है गोकुर्त, वहाँ पे हमला कर दिया है। और इस वक्त जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कहा यह जा रहा है कि फोर्सेस की जानिब से और मुसल्लह अफराद की जानिब से शदीद किस्म की जो है वो फायरिंग हो रही है। बड़े बड़े गन्स की जो है वो फायरिंग हो रही है। पूरे इलाके में जो है खौफ-ए-राश फैल गया है। और क्वेटा से, मस्तुंग से भी इत्तला ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो रवाना हुए हैं गोकुर्त की तरफ। गोकुर्त मच का इलाका है, बेसिकली बोलान, पूरा इलाके को बोलान कहा जाता है। मच जो है वो सिटी है, तो उसके फिर इलाके गोकुर्त वगैरह ये आते हैं। तो ये हमला सबसे पहले लेवीज चेक पोस्ट है उनका, उस पे किया गया है। और कहा जा रहा है कि लेवी चेक पोस्ट के साथ साथ एफसी की भी वहाँ पे चेक पोस्टें हैं और कैंप मौजूद हैं, तो उन पर भी हमले हुए हैं। इस वजह से एफसी की जानिब से भी जवाबी फायरिंग की जा रही है। और साथ में क्वेटा और मस्तुंग से भी नफरी, और साथ में सिब्बी से कहा जा रहा है कि भी नफरी बुलाई गई है। तो मतलब फायरिंग का सिलसिला बदस्तूर अभी जारी है। वो जो हाईवे पहले बंद हो गया था, वो हाईवे दोबारा मच कोलपुर के मकाम से हाईवे को बंद कर दिया गया है। जो ट्रांसपोर्ट जा रही थी उनको रोक दिया गया है। गुड्स ट्रांसपोर्ट और पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट थी वो भी रोक दिया गया है। जो ज़ाती तौर पर लोग ज़ाती गाड़ी में सफ़र कर रहे थे उनको भी रोक दिया गया है। उस मकाम पे रोक दिया गया है जब 29 तारीख की रात को जब हमला हुआ था कोलपुर पे। कोलपुर का इलाका जो माशाल्लाह होटल है, वहाँ पे दोबारा जो है तमाम ट्रैफिक को रोक दिया गया है और ट्रैफिक को आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि आगे हालात कशीदा हो गए हैं। और ये वही इलाका है
मच, गोकोट और कोलपुर, ये वही इलाके हैं जो आज से चंद दिन 5 दिन पहले आप कह सकते हैं 29 जनवरी को यहाँ पे 3 हमले बैक वक़्त हुए थे, जिसकी जिम्मेदारी कलअदम BLA ने कबूल कर ली। और उसमें अब तक जो 2 दिन तक जो है वहाँ पे कोई 60-70 किलोमीटर के एरिया में बिल्कुल एक झड़प का सिलसिला जारी था, और दोनों तरफ से मुसल्लह अफराद की जानिब से चल रहा था और यहाँ से फोर्सेस की जानिब से जो फायरिंग हो रही थी। तो वो तकरीबन 48 घंटे तक पूरा मच का इलाका या बोलान का पूरा इलाका मुहासरे में था। उसके बाद अभी 2 दिन कबल वो मुहासरा ख़त्म कर दिया गया और दोबारा जो है ट्रैफिक के लिए इस हाईवे को खोल दिया गया। और उन्हीं इलाकों में लोग जो बाज़ार वगैरह बनते या जो मोबाइल नेटवर्क बनते, जो इन तमाम को दोबारा आहिस्ता आहिस्ता जो है ग्रेजुअली खोलने की कोशिश हो रही थी, वो रीओपन हो रहे थे तमाम, और लोग भी अपने बाज़ार वगैरह में दुकानें वगैरह दोबारा उन्होंने शुरू की अपना कारोबार वगैरह। लेकिन ये सबसे बड़ा दूसरा हमला है मच का बोलान का इलाका कह सकते हैं, गोकोट, उसमें लेकिन ये इनिशियल जो रिपोर्ट है मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जो इतला मिली है, अभी तक इनके बारे में कोई अभी तक नुकसान की इतला अब तक नहीं पहुंची है, क्योंकि इतला पहुंचने में थोड़ा वक्त दरकार होता है। ये इनिशियल रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इब्तिदाई जो रिपोर्ट है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि वही इलाका है जो पहले हमला हुआ था। इसके बाद फिर दोबारा मैं आपसे अर्ज करूं कि 60 से 70 मुसल्लह लोगों ने भारी असलिया के साथ पहले लेवी चेक पोस्ट पर हमला कर दिया, और उसके बाद FC का वहाँ पे कैंप है उस पे हमला कर दिया है। और फायरिंग का सिलसिला अभी 2-3 घंटे हो चुके हैं इस वाक़या को, अब तक फायरिंग का सिलसिला जारी है। जो मकामी लोग हैं उनसे जब हमने राब्ती किया, वो कहते हैं कि जी जो आवाज़ें आ रही है फायरिंग की और धमाकों की, वो भारी किस्म के असले हैं, जिसमें LMG हो सकता है, इसमें रॉकेट लॉन्चर हो सकते हैं, मैं तो असले उनका नाम भी नहीं जानता। और फायरिंग हो रही है और धमाके भी हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो पहले एक हमला हुआ था, वो लोग जो हमलावर थे वो यहीं नज़दीक कहीं पे थे, वो बाहर नहीं गए थे, क्योंकि पिछली बार जो हमला हुआ था उसमें पाकिस्तान में कलअदम बलोच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया था कि वो तकरीबन 380 के करीब जो है मुसल्लह अफराद ने हमला किया था। तो बाद में शायद उनमें से बहुत सारे लोग यहीं पे इस एरिया में मौजूद हुए होंगे जिनका जो दोबारा हमला किया गया है। वैसे भी इस इलाके के बारे में थोड़ा मैं अगर आपको बता दूं, इस इलाके में ऑलरेडी दहशत वगैरह, इस इलाके में इससे पहले भी झड़पें हुई हैं, फोर्सेस के साथ ऑपरेशन हुए हैं, और मुसल्लह अफराद पर या मुसल्लह अफराद ने यहाँ पे भी काफ़ी अटैक्स किए हैं FC और दीगर फोर्सेस पर। तो ऑलरेडी वहाँ पे एक मौजूदगी है। अब हालिया दिनों में मतलब 2 दिन कबल तक पूरा इलाका जो है खोल दिया गया था एक हमले के बाद। अभी 2 दिन के बाद दोबारा हमला करना, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे काफ़ी तादाद में मौजूदगी है मुसल्लह अफराद की या बलोच लिबरेशन आर्मी की या बाकी जो मुसल्लह तंजीमें हैं उनकी। हालांकि कल जो अपेक्स कमेटी हुई थी उसमें आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म के दरमियान जो मुलाकात हुई थी उसमें ये कहा गया था कि बलूचिस्तान में ऑपरेशन जारी रहेगा, और स्पेशली बोलान का जो इलाका है यहाँ पे स्पेसिफिकली कहा गया कि यहाँ पे ऑपरेशन किया जाएगा। लेकिन अभी दोबारा एक हमला हुआ है, और अभी मैं किसी बंदे से बात कर रहा था, उसके बकौल कि मुमकिन है कि ये इसमें मरीज ब्रिगेड जो है उसके हमला करने का उसके जो आसार हैं या निशानियां ज़्यादा मिल रही हैं, क्योंकि मजीद ब्रिगेड जो है वो एक खुदकुश स्क्वाड है BLA के अंदर।
تو جس بندے سے میں نے بات کی انہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ کہا کہ جی بالکل حملہ ہوا ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مجید بریگیڈ جو ہے اس کے ٹائپ کا ایک حملہ ہے۔ ذرا کہ دھماکے جو آ رہی ہے بڑے قسم کے وغیرہ، وہ خودکش ہے، ظاہر ہے کہ وہ گھستے ہیں تو ایک سوسائڈ اٹیک کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بقول اس کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے، اور اس سے پہلے بھی وہ علاقے میں تھا جب اس سے پہلے جو حملہ ہوا تھا۔ تو اس نے اپنی اینالائز بتا دی، اس نے کہا میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے، لیکن جس تیزی سے حملہ ہوا ہے، جس طریقے کی آوازیں آ رہی ہے فائرنگ وغیرہ کی، اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اٹیک جو ہے مجید بریگیڈ BLA کے مجید بریگیڈ نے کیا ہے۔ تاہم ابھی تک جانی نقصانات کی اطلاع نہیں ملی ہیں، لیکن اگر اتنا بڑا حملہ ہوا ہے تو اس میں جانی نقصانات کا اطلاع بھی مل سکتا ہے۔ یہ اطلاع اب تک آ رہی ہے، لیکن آفیشلی اس کا کنفرمیشن ابھی تک نہیں ہوئی ہے، نہ ابھی تک BLA کی جانب سے اس کو قبول کیا گیا ہے۔ تاہم علاقے میں آوازیں آ رہی ہیں، ٹریفک روک دی گئی ہے آگے جانے ہائی وے پہ، تو یہ تمام صورتحال ہیں۔ تو اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ اس میں حملہ ہوا ہے۔ یہ تمام صورتحال ہے، ابھی جیسے جیسے وقت گزرے گا تو شاید اور انفارمیشن ہمارے پاس آ جائیں تو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو یہ میں نے کہا آپ کے ساتھ جو ہے اس کو شیئر کر لوں۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔